Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed some mysterious problems on algebraic expressions. Now today we will continue. So let's see the examples. The first example is if triangle, देखिए एक ट्राइंगल बना है जिसके अंदर x लिखा है and this is equal to 2x plus 3. एक स्क्वायर बना है जिसके अंदर x लिखा है, दिस इज इक्वल टू 3/2x plus 7 एंड ये सर्कल बना है जिसके अंदर x लिखा है, दिस इज इक्वल टू x minus 3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इन ब्रैकेट. देखिए ट्राइंगल है जिसके अंदर 6 लिखा है प्लस 3 जो स्क्वायर में है प्लस 1 जो कि सर्कल में है. तो आपको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में. सबसे पहले आप ये देखिए जो आपको ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर x लिखा है, इसका मतलब कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया है 2x plus 3 वहां पर जो x लिखा है ये x ट्राइंगल के अंदर जो वैल्यू है उसको इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर में भी x लिखा है और उसका जो एक्सप्रेशन दिया है वहां पर भी x लिखा है, इसका मतलब ये x स्क्वायर के अंदर वाला x इंडिकेट कर रहा है. यही प्रोसेस सर्कल में भी लगाया गया है. ठीक है, अगर ट्राइंगल के अंदर कोई भी नंबर लिखा होगा तो हम उस x को उसी नंबर से रिप्लेस करेंगे. इसी तरह से स्क्वायर में कोई नंबर लिखा होगा तो इसके एक्सप्रेशन में x को उसी नंबर से हम रिप्लेस करेंगे. और सर्कल में x लिखा है और सर्कल के अंदर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसके एक्सप्रेशन को भी हम क्या करेंगे उस नंबर से ही रिप्लेस करेंगे. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं. सबसे पहले हमको ये दिया गया है ट्राइंगल x अगर है तो 2x plus 3 है इसका एक्सप्रेशन. अगर ट्राइंगल 6 लिखा है तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे 6 से, तो 2 × 6 plus 3 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं. 6 × 12 plus 3 इट बिकम्स 15. ठीक है, यानी ट्राइंगल 6 की जगह हमको क्या लिखना है 15 लिखना है. आगे देखिए स्क्वायर x इज इक्वल टू है 3/2x plus 7. स्क्वायर 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी x को किससे रिप्लेस करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3 plus 7. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 3 से 9/2 plus 7 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है. ठीक है, तो हमको लाइक बनाना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 7 2 जा 14 अपॉन में 2 हो जाएगा. इसको ऐड करेंगे तो आएगा 23/2. मीन्स आपको स्क्वायर के अंदर 3 जो लिखा है उसके प्लेस पे क्या लिखना है 23/2. उसके बाद वैल्यू दी गई है सर्कल के अंदर 1, तो सर्कल के अंदर x की वैल्यू क्या है x minus 3. तो सर्कल के अंदर अगर 1 लिखोगे तो x को रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 minus 3 इट बिकम्स -2. तो जो भी वैल्यू यहाँ पर रखनी है वो हमने ऑलरेडी निकाल दी है. अब हम वैल्यू पुट करते हैं 2. ट्राइंगल के अंदर 6 इसकी वैल्यू है क्या 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस ये क्या है स्क्वायर के अंदर 3, स्क्वायर के अंदर 3 की वैल्यू क्या निकाली है 23/2. दिस बिकम 23/2 माइनस सर्कल के अंदर 1 इसकी वैल्यू क्या है -2, इट बिकम्स -2. सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको तो हर एक टर्म वाइज करेंगे तो 15 2 जा 30 ये हो गया, 23/2 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 ये हो गया. एलसीएम 2 आएगा तो सबके डिनोमिनेटर में हमको 2 चाहिए. इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, हो जाएगा 60/2. ये 23/2 ऑलरेडी है और ये क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में तो 4/2. ऐड कराइए, जब ऐड कराएंगे तो हो जाएगा ये 3 + 4 7 और 6 + 2 8, 87/2. दिस इज योर आंसर. और ये किसकी वैल्यू आ गई जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था. चलिए इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में भी स्क्वायर के अंदर 2 लिखा है, सर्कल के अंदर 8 लिखा है और ट्रायंगल के अंदर 0 लिखा है. तो हमको जो वैल्यू दी गई है उस एक्सप्रेशन को हम उसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे. चलिए फाइंड करते हैं इसकी भी वैल्यू. सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लें. स्क्वायर के अंदर x अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू है 3/2x plus 7. हमको क्या निकालना है स्क्वायर के अंदर 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7. ये 2 से 2 रिड्यूस हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, तो बचेगा क्या 3 + 7 इट बिकम्स 10. यानी स्क्वायर के अंदर 2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई. सर्कल के अंदर x लिखा था जिसकी वैल्यू क्या थी
x माइनस 3। अब सर्कल के अंदर लिखा है 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 3 मतलब 5। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर x लिखा था जिसकी वैल्यू थी 2x प्लस 3। ट्राइंगल के अंदर क्या लिखा है अब 0, तो ट्राइंगल के अंदर अगर 0 लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 बन गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा क्या सिर्फ 3। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 1/2 स्क्वायर के अंदर 2, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने 10, ये लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 प्लस सर्कल के अंदर 8, इसकी वैल्यू क्या निकाली है 5। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई ट्राइंगल के अंदर 0 जिसकी वैल्यू क्या है 3। सिंप्लीफाई करिए आप, ये देखिए इस टर्म में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिड्यूस होके क्या बचा 5 प्लस 5 3 3 जा 9 यानी माइनस 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस 5 10, 10 में से 9 गया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस तरह से जो भी फिगर दिया गया है उस फिगर को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें उस एक्सप्रेशन को किससे रिप्लेस करना है, वही वैल्यू पुट करके आप उसको रिप्लेस करके उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 इज ईच सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ट्राइंगल रिप्रेजेंट किया गया है 2x² प्लस 3y से, सर्कल रिप्रेजेंट किया गया है 5x² प्लस 3x से और स्क्वायर रिप्रेजेंट किया है 8y² माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y से। द सिंबल आर then represented in the expression। इस तरह से अगर सिंबल को रिप्रेजेंट करा जाए तो फाइंड द एक्सप्रेशन which is represented by the above symbol। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये सिंबॉलिक फॉर्म आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले ट्राइंगल दिया हुआ है तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या है 2x² प्लस 3y, एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस सर्कल है, सर्कल की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में लिखेंगे 5x² प्लस 3x माइनस स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 8y² माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में करके जिस फॉर्म में ये दिया था उस फॉर्म में ही लिख लिया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3y प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 8y² माइनस माइनस प्लस 3x², क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या है पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2x और ये भी हो जाएगा नेगेटिव 3y। अब हम लाइक टर्म को एक साथ करते हैं, 2x² प्लस 5x² प्लस 3x² और कोई x² का टर्म नहीं बच रहा है। आगे देखिए प्लस 3y और कोई y का टर्म है माइनस 3y। आगे देखिए प्लस 3x माइनस 2x और कोई टर्म बचा माइनस 8y²। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितने टर्म्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे टर्म हमने लिख लिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म्स को ही ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को ही सिंप्लीफाई करेंगे। 2x² प्लस 5x² 7x², 7x² में 3x² ऐड करोगे तो हो जाएगा 10x², प्लस का 3y माइनस का 3y ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस के 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, बचा क्या माइनस 8y²। अब जितने भी टर्म बचेंगे ये सारे के सारे अनलाइक है, दैट मींस दैट इज योर आंसर। यानी ये जो आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया था उसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने रख करके जो फाइनल आंसर निकाला है वो क्या है 10x² प्लस x माइनस 8y²। ओके, लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय 1/6 n in bracket n plus 1 other bracket 2n plus 1 और 1/6 2n³ plus 3n² plus n। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखिए तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप अगर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे, जैसे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4², कितने भी नंबर का फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होगा, जैसे मान लीजिए आपको 4 नंबर का फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे n के प्लेस पे 4 रख देंगे क्योंकि 4 नंबर का फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए 100 नंबर का फाइंड करना है इस तरह से
प्लस 100 स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से करना है तो आप n के प्लेस पे 100 लिख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में चाहिए तो इसमें लिख लीजिए, चाहे तो इसमें लिख लीजिए, फॉर्मूला वही है, बस ये फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टराइजेशन के टर्म में है और ये उसका प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, ठीक है। तो जितने नंबर्स के स्क्वायर का सम आपको फाइंड करना है, आप n को उसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर कितने नंबर्स का फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब कि स्टार्टिंग है 10 नेचुरल नंबर का, तो 1 से लेके 10 तक का, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लाइक दिस प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 नेचुरल नंबर का अगर फाइंड करना है तो n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 10 से रिप्लेस करेंगे। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, चाहिए तो ये ले लीजिए, चाहिए तो ये ले लीजिए, तो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, 1/6 n in bracket n plus 1 other bracket 2n plus 1. Now sum of squares of 10 नेचुरल नंबर, आपको 10 नेचुरल नंबर का निकालना है, दैट मीन्स n को आप किससे रिप्लेस करोगे, 10 से रिप्लेस करोगे, तो क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई n लिखा है तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई n प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब 10 प्लस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 लिखा है यानी 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 लिखेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 1 मतलब 11 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 का मतलब 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है। रिड्यूस करेंगे होगा कुछ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 आया, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कराइए इसका, 11 5 जा 55, 55 मल्टीप्लाई 7 तो 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38, 385 की आ गई वैल्यू। मतलब फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर का अगर आप सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 385, ओके। आप चाहिए तो इस वाले फॉर्मूले में भी वैल्यू रख सकते थे, तब भी आंसर आपका सेम आता, ओके। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व these examples again and then after. This is your classwork. Here are 3 questions, 1 on this page and 2 on this page. देख लीजिए, फर्स्ट के 2 आंसर्स तो बिल्कुल सेम है, आपको वैल्यू ही रखनी है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा है द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नेचुरल नंबर n इज गिवन बाय 55 मल्टीप्लाई n, फाइंड द सम ऑफ। ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी टेबल का सम करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट सम आता है वो 55 मल्टीप्लाई n आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 2 की टेबल का सम करेंगे तो क्या आएगा 55 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि n को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर आप 3 की टेबल का सम करते हैं तो n को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से रिप्लेस करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो टेबल ऑफ 7 पूछ रहा है, मतलब n को आप 7 से रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में टेबल ऑफ 10 पूछ रहा है तो n को आप 10 से रिप्लेस करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इसका आंसर होगा। सिमिलरली सी पार्ट भी है। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन चेक योर आंसर which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.